राधे राधे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो गाइज़, आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी पोशाक बनाई है, जिसे मैं लाइट पिंक कलर के कपड़े से बनाया। इस तरह से मैंने ये दो लेस लगाई हैं यहाँ पर, और ये मैंने नेट के फैब्रिक से बनाए हैं। ये डिज़ाइन यहाँ पर ये पैचेस लगाए हैं, जिसे मैंने वीडियो में बताया हुआ आपको किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से लगाने हैं। तो ये हमने 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई हुई है, और हमने 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए भी साथ में बनाई है। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है, बहुत ही मुलायम सा कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक है। तो हमने इसमें प्लेट्स नहीं डाली हैं, यहाँ पर हमने गैदरिंग्स डाली हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सारी फ्लेयर्स आ रही हैं इस तरह से, जैसे गाउन्स में और लॉन्ग स्कर्ट वगैरह में आती हैं, उसी तरह से इसमें फ्लेयर्स आ रही हैं। तो हमने इसमें प्लेट्स नहीं डाली, हमने इसमें गैदरिंग्स डाली हैं एक तरह से का, जैसे हमने चुन्नट वगैरह डालते हैं उस तरह से। तो इसमें उसकी वजह से काफ़ी सुंदर सी फ्लेयर आ रही हैं, और हमने इसमें जो डिज़ाइन लगाया है ये हमने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, इस तरह का, बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही मुलायम सा। तो ये हम 7 से 8 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो इसकी हम सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं कि मैंने कितना लंबा काटा हुआ है। तो इसकी मैं लेंथ आपको दिखा देती हूँ। सिक्सटी पूरा हो गया है, तो ये मैंने 68 कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा ये 8 इंच और ये देखिए, ये मेरा 8 इंच यहाँ पर हो गया। ये कपड़ा है पूरा मेरा 68 इंच, इसकी लंबाई है हमारी 68 इंच। और इसके ऊपर हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 6 इंच ले रही हूँ। चौड़ाई होगी इसकी 6 इंच और लंबाई हो गई 68 इंच। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सिंपल सी हमें एक सिलाई लगानी है। पहले इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फिर 2 बार फोल्ड करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। चलिए, तो हम पहले सिल लेते हैं इसे। इस तरह से पकड़कर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें पूरे पर एक सिलाई लगा लेनी है। हम इसे ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ेंगे, सिर्फ बारीक सा ही मोड़ेंगे, हल्का सा एक बार और फिर दूसरी बार बहुत ही हल्का सा। देखिए तो गाइस, ये मेरा सिलकर रेडी हो गया है। ये जो मेरे कपड़े की है ये सीधी साइड है और ये वाली साइड है उल्टी। और ये जो हमने सिलाई लगाई है ये हमने अपने कपड़े के बॉटम पे लगाई है। तो ये जो हमारा पार्ट आएगा जिस पे मैंने सिलाई लगाई है, अभी जिसको स्टिच किया है, ये बॉटम पे आएगा, और ये मेरा ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की साइड रहेगा। तो इस तरह से ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट, और ये इसका नीचे उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी साइड की दोनों किनारी हैं ये, इनको भी हम बिल्कुल सेम इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से एक बार और 2 बार, इसी तरह से दोनों साइड भी मैं एक एक सिलाई लगा लेते हैं। गाइस, आपको सिलाई लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे मेरी ये किनारी की सिलाई भी हो गई है और ये बॉटम की सिलाई भी हो गई है। अभी मेरी सारी सिलाइयाँ हो गई हैं, तो हम एक लेस ले लेते हैं और उसे इस पर लगाएंगे। तो हम लेस अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना, यहाँ से। तो मैं जो ले रही हूँ वो बारीक वाली लेस ले रही हूँ। अब ये देखिएगा, इस लेस जो हम लगाएंगे वो इस तरह से यहाँ से लगाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और इस लेस के हम बीचों बीच एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ तक लगा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम इसमें कुछ और भी लगाएंगे। तो यहाँ से हम पकड़ें, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से किसी भी और डिज़ाइन की, कलर की, कैसी भी लेस लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए, इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ अच्छे से, और हम अपने धागे पर यहाँ तक मैं इसे कोने तक लगाते हुए ले। इससे पहले कि हम इसे टर्न करेंगे तो हम इसमें ये एक, अब जो है हमें अपनी लेस में एक डिज़ाइन देना है, उसके लिए तो मैंने नेट ले ली है। ये हमारी गाजरी कलर की नेट है। तो अब हम इससे एक फूंदना काटेंगे, एक पैच काटेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह से करना होगा। अरे इधर से तो डिज़ाइन है, इधर से इसको एक बार फोल्ड करेंगे,
इस तरह से एक बार, और फिर हम दूसरी बार इसको इधर को फोल्ड करेंगे। और जब ये चारों तरफ से एक सार हो जाएगा तो फिर हम इसे इस तरह से यहाँ से कट कर देंगे। और ये कट करने के बाद इस तरह का हमारा एक ये बन जाएगा, एक पैच बन जाएगा, एक फुन्ना सा टाइप बन जाएगा। चलिए तो हम इसे ड्रेस में अटैच करते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे ड्रेस पर अटैच करेंगे। इस तरह के मैंने बहुत सारे काट के रखे हुए हैं, तो मैं आपको लगाना दिखाती हूँ। अब हमारा यहाँ से ये कोना आ गया, इधर से इधर को मुड़ेंगे हम। तो उसके लिए बिल्कुल ही से इस कोने के सेंटर पे रख के हम इस तरह से लेस के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पर। और हम अपनी लेस को इधर की तरफ, बॉटम की तरफ को घुमा लेंगे, ये इस तरह से। और लेस के बीचों बीच हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। उसके बाद हमें इसे कुछ दूरी तक सिलना है। और जब हम कुछ दूरी तक सिल लेंगे तो उसके बाद फिर से हम एक और पैच अटैच कर देंगे। इस तरह का एक और फुन्ना लगा देंगे। तो इस तरह से हमें इसकी जो चोंच है, ये इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये हमें ऊपर की साइड रखना है। जो इसके फुले हुए पल्ले हैं, ये हमें नीचे की साइड रखने हैं। तो इस तरह से फिर से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। और ये बिल्कुल इस लेस के नीचे इस तरह से दब जाए, और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल इस तरह से लेस के नीचे दब जाए, जिससे हमारी सिलाई से छूटे ना। तो सिलाई से छोड़ना नहीं है, सिलाई में ये आना चाहिए। इस तरह से फिर हम लेस को सिलेंगे। कुछ दूरी तक हमें इसको खाली ही सिलना है, इस तरह से। और उसके बाद फिर से हम एक और पैच ले लेंगे, इस तरह का बना हुआ। और इसी तरह से इसे लेस के नीचे इस तरह से दबा कर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो गाइस, इसी तरह से मैं पूरे पर लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे। ये देखिए अब आप, ये इस तरह से बनकर अब रेडी होगा। इस तरह से मैंने इतना गैप दे करके इसमें ये लगा दिए हैं, ये पैच अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ से लेस स्टार्ट करके और दूसरे कोने तक, एंड तक, ये मैंने इस तरह से लगा दिया। और ये नेट के मैंने पैच इस तरह से यहाँ तक अटैच कर दिए हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बनाना दिखा देती हूँ। ये ग्रीन कलर के लगाऊंगी अब मैं, तो मैं ग्रीन कलर के एक बार फिर से बना कर दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें एक पीस लेना है, इस तरह से एक चौकोर पीस लेना है, कोई भी अंदाजे से इस तरह से ले लेना है। फिर उसके बाद इसको एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरी बार इधर से फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से इसे गोलाई की शेप में कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक फुंदना टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए इस बार मैं ग्रीन कलर के लगाऊंगी। तो उसके लिए हम फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे यहाँ पर, और 1-1.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से हम इसमें यहाँ पर दूसरी लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें 2 इंच का गैप देंगे। इस तरह से पूरे में हम 2 इंच का मार्क लगा लेंगे। और 2 इंच का मार्क लगाकर इस 2 इंच के मार्क पे हम अपनी लेस लगाना स्टार्ट कर लेंगे। चलिए तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। स्टार्ट कर लें। तो हम इस बार इस तरह से अपनी लेस को लेंगे और ऊपर से इस तरह से थोड़ी सी मोड़ करके इस तरह से यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसे लगाने के बाद हम ये जो हमारे यहाँ से बीच में गैप है, इस गैप पे हम एक एक अपना पैच अटैच करते जाएंगे इस तरह से यहाँ पर, और लेस पे सिलाई लगाते जाएंगे। और दूसरा जो हमें लगाना है, दूसरे को हम लगाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये हमारी जगह खाली होगी उसी जगह पर हम लेस में यहाँ पर इन पैचेस को अटैच करेंगे। चलिए तो मैं एक बार अटैच कर आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इस लेस को यहाँ पकड़कर हम दबाकर, मोड़ कर दबाकर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से हमें बीचों बीच सिलाई लगाते हुए लाना है। और यहाँ पर हमें अपना एक जो पैच है वो इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर ये दोनों जो हमारे लगे हुए हैं, ये दोनों जो लगे हुए हैं इसके बीच में,
और उसे लेस से हमें दाब देना है सिल करके। इस तरह से हम लेस से इसे दबा देंगे। ये इस तरह से यहाँ पर सिल कर रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ऐसे ही चलेंगे बिना कुछ लगाए, इसको सिलते जाएंगे। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वहाँ पर हम फिर से एक और लगा देंगे। ये इस तरह से, ये मैंने नेट के फैब्रिक से बनाए हैं। आप नेट के फैब्रिक से बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे और इजीली अटैच भी हो जाएंगे। चलिए तो मैं सारे पर फिर इसी तरह से लगा देती हूँ। अब ये देखिएगा इस तरह से मेरे बनकर रेडी हो गया। इस तरह से दोनों मेरी लेस लग गई हैं। ये वाली लेस में मैंने इस तरह से लगाए हैं ये गोटे, ये फुन्ने, और ये दूसरी वाली लेस में मैंने ग्रीन कलर के लगाए हैं। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से लगाया। अगर आपको ये वाली ऊपर की बाउंड्री ज़्यादा लगे तो इसे 1.5 इंच पर ले लें। मैंने इसे 2 इंच पर लिया है, 2 इंच से थोड़ा नीचे ही लिया है मैंने। तो ये मेरा लगकर इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। हम यहाँ पर अधिकतर प्लेट्स डालते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स अच्छे से सेट नहीं होती हैं, ऊपर नीचे को टेढ़ी मेढ़ी रह जाती हैं। तो जिस पे प्लेट्स अच्छे से ना डलें तो उसके लिए हम गैदरिंग बना लेते हैं। तो हम दूसरे तरीके से इसे सिलते हैं। हम एक काम करेंगे, ये जो हमारी यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा, इस पर हम एक कच्ची सिलाई मार लेंगे। कच्ची यानी जो हमारी लंबी चाल की सिलाई होती है वो वाली सिलाई हम यहाँ पर पूरे में पार पार लगा देंगे, जो हमारी लंबी चाल वाली सिलाई होती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी एक लंबी चाल की सिलाई अब लगा लेते हैं। तो मैं इसे रखूँगी यहाँ, और यहाँ से रखकर हम लगा लेंगे एक लंबी चाल की सिलाई इस तरह से। अब ये देखिएगा इस तरह से मेरी ये एक सिलाई ऊपर लग गई है। पूरे पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो इसमें हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, गैदरिंग्स डालेंगे। तो हमें छोटी छोटी चुन्नटें आ जाएंगी, यानी गैदरिंग्स। इस तरह से हम इनमें से 2 धागे हैं मेरे पास, ये सिलाई के 2, इनमें से 2 में से एक को छोड़ देंगे हम और एक को पकड़ लेंगे। एक को पकड़ने के बाद इस तरह से हम इसे खींचना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम खींचेंगे और इन्हें आगे को ले जाते जाएंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इन्हें आगे को ले जाते जाएँ और इस तरह से इसे खींचकर पूरे को सारे को बीच में इकट्ठा कर लें। इस तरह से मैं खींचती जाऊंगी। आधा मैं इधर से खींचूंगी इस तरह से, और आधा मैं दूसरी साइड से खींचूंगी इस तरफ से। तो इस तरफ से भी मेरे ये 2 धागे हैं, इन 2 में से भी मैं एक को पकड़ लूँगी और इसी तरह से खींच कर यहाँ पर ये गैदरिंग्स बनाऊँगी। इस तरह से ये पीछे से हम इस तरह से दबाते जाएंगे और आगे को पुश करते जाएंगे। ये ध्यान रहे कि धागा हमारा बीच में टूटे नहीं, हल्के हल्के हाथों से ही करें, धागा बीच में टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए तो गाइस ये सारी मेरी गैदरिंग्स जो हैं इस तरह से आ गई हैं, इस तरह से आ गई हैं। तो हम इनकी कमर का नाप ले लेते हैं। कमर हमें 7.5 इंच चाहिए अपने 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए। 8 नंबर के गोपाल जी के लिए तो एकदम फिट है, और 7 नंबर के गोपाल जी को भी ये आ जाएगी। तो जहाँ पर मेरी कमर 7.5 इंच आ जाएगी इतनी ही मुझे ये काफ़ी है। तो इस तरह से मैं इन्हें खींचकर सब जगह से बराबर कर लूँगी कि सब जगह बराबर रहनी चाहिए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं रहनी चाहिए। सब जगह से ये बराबर रहनी चाहिए। अच्छे से इन्हें बराबर करने के बाद हम जो है इन्हें पकड़कर अच्छे से यहाँ से इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएंगे आगे पीछे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से इन सबको ऐसे पकड़कर और आगे से और पीछे से इन्हें अच्छे से सीधे करते हुए हाथ से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये आसानी से फिर हम इसमें नेफा लगा लेंगे। चलिए तो किस तरह से सिलाई लगानी मैं आपको दिखाती हूँ। धागे को अच्छे से पकड़ कर रखें, इसको ये छूटना नहीं चाहिए हमारा। और इस तरह से सबसे पहले तो हम इस पर मशीन से रख लेते हैं, अपनी सुई के नीचे इसको हम दबा लेते हैं कपड़े को सबसे पहले तो। इस तरह से सबसे पहले तो हम इस कपड़े को अपनी सुई के नीचे, तो फिर अब हम इन्हें ऊपर से नीचे से अच्छे से सेट करते रहेंगे। कपड़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं दबना चाहिए। बस हमें ये हमारी गैदरिंग से जो हमारी चुन्नटें आई हैं, जो हम इसमें प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, हम इसे अलग तरीके से बना रहे हैं ड्रेस को। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे से इसको अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे और इन गैदरिंग्स पर हम एक सिलाई लगाते
अब ये देखिए गाइस, ये मैंने सिलाई यहाँ पर प्लेट्स पर एक सिलाई यहाँ पर इन चुन्नटों पर लगा ली है। तो उसके बाद जब आपको लगे कि एक आध आपकी ये इधर से फ्रिल निकल रही है, एक आध प्लेट निकल रही है, तो आप उल्टी साइड से भी इसे अच्छे से पकड़कर एक सिलाई लगा लें तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी स्कर्ट जो बन के आएगी, घेरा जो बन के आएगा, बहुत ही फ्लेयरदार बन के आएगा। इस तरह का जैसे कि डबल स्कर्ट होती है, जैसे कि गाउन वगैरह होते हैं, उस तरह से इसमें फ्लेयर्स आ जाएंगी काफ़ी सारी। प्लेट्स वाली ड्रेस में नहीं आती, लेकिन इस वाली ड्रेस में इस तरह से काफ़ी सारी फ्लेयर्स आ जाएंगे। इस तरह से ड्रेस देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरह से इसमें काफ़ी सारी फ्लेयर्स आ गई हैं। तो जो है, अगर आप बनाना चाहिए, मैंने 68 इंच की लेंथ ली थी इस कपड़े की, लेकिन ये 60 इंच में भी आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। 68 इंच में काफ़ी हैवी फ्लेयर्स हो जाएंगी। तो अगर आप 60 इंच का कपड़ा लेंगे 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए, तो भी वो ड्रेस अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए आप, यहाँ पर मैंने 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए भी एक ड्रेस बनाई है। तो जिसे मैंने रेडी करके रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने उसको रेडी किया था बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से मैंने इसको रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स डाल ली हैं, चुन्नटें बना ली हैं, ये इस तरह से ये गैदरिंग्स हमने यहाँ पर बना ली हैं। इनको सबको इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद जो मैंने इसकी चौड़ाई ली थी वो मैं मेज़र करके दिखा देती हूँ आपको। ये 4 और 5 नंबर के गोपाल जी के लिए हैं। तो जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैं ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पर मेरा रेडी है, तो हाफ इंच मेरा नीचे से मोड़ने में चला गया है। तो मैंने इसको जो कट किया था पीस को, वो 4.5 इंच था। तो नीचे से मुड़कर ये मेरा रेडी यहाँ पर 4 इंच है। तो 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी और लंबाई मैंने ली है इसकी 40 इंच, यानी कि 40 इंच। इसकी लंबाई मैंने 40 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच। और जिस तरह से मैंने इसको रेडी किया था उसी तरह से बिल्कुल इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो हम इसमें नेफा लगाएंगे। तो जितना ये हमारी कमर है 5.5 इंच, तो हम जो इसमें नेफा लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी 6.5 इंच का, क्योंकि हमें थोड़ा सा इधर से इस तरह से मोड़ना है और इधर से भी। तो सबसे पहले हम इसकी उल्टी साइड जो है उस पर रखेंगे। इसकी जो बैक साइड होगी उस पर रखकर हम पूरे नेफे की इस तरह से यहाँ से इसको हल्का सा मोड़कर एक पूरे नेफे पर यहाँ से वहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं लगाती हूँ। इसी तरह से हम दूसरे पर भी लगाएंगे। ये हमारी बड़ी ड्रेस है, इसे भी इस तरह से हम उल्टा करके रखेंगे। और ये हमारी 7.5 इंच कमर आई थी, तो इसके लिए हमने नेफा कट करके रखा हुआ है 8.5 इंच, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा। तो उसे भी हम ड्रेस पर इस तरफ से उल्टी साइड पे रखेंगे और हल्का सा यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे। और ये जो हमने नेफे के लिए पट्टी कट करी हुई है, ये हमें इसकी चौड़ाई है 3 इंच। मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ एक बार। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 8.5 इंच। दूसरे नेफे की चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ही ली है। इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम अपनी ड्रेस का जो उल्टा वाला हिस्सा है, उल्टी साइड इस तरह से उल्टी साइड से रखकर इस तरह से, और अपनी पट्टी को इधर से इस तरह से मोड़कर हम यहाँ से बिल्कुल कोने से इसे सिलना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से हल्का सा मोड़कर इसको अच्छे से सिल लेंगे। चलिए तो मैं सिलकर दिखा देती हूँ दोनों ही नेफे आपको। इसे पकड़ के नीचे से खींचते रहना, जिससे कि ये स्ट्रेट रहे, हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ना दबे। तो इस तरह से मैं इसे पूरे नेफे को सिल लूँगी। और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अच्छे से सिलाई को पक्का कर देंगे। तो जिस तरह से हमने इसमें लगाया है बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी बड़े वाले गोपाल जी की ड्रेस में, 8 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है, इसमें भी लगा लेंगे। इस तरह से हम ड्रेस को करेंगे उल्टा। और हमने जो एक सिलाई लगाई थी ऊपर से इसमें दूसरी वाली, उसकी तरफ वजह से हमारी गैदरिंग्स बिल्कुल इकट्ठी हो गई, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिल रही हैं। तो इस तरह से हम अपने कपड़े को पकड़ेंगे, इसे फोल्ड करेंगे हम इस तरह से। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इतना मोड़ेंगे हम, और यहाँ से इतना मोड़ने के बाद इसके स्टार्टिंग पे हम ये जो हमारे दोनों पोशाक हैं इनमें हमारा नेफा एक साइड से सिलकर रेडी हो गया है। तो हमें इसे उल्टी साइड से हमने लगाया था, हम इसे सीधी साइड को पलटेंगे इस तरह से,
और सीधी साइड को पलटने के बाद इस तरह से हम मोड़कर इस पर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और बांधने के लिए यहाँ पर हम बीच में एक डोरी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मोड़ कर नेफा बनाना है और एक डोरी लगानी है। चलिए तो मैं एक डोरी लगा लेती हूँ बीच में पहले। अब देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक रेडीमेड डोरी ले ली है। ये रही रेडीमेड डोरी ले ली है मैंने। इसे यहाँ पर हम नेफे के पास में लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पे हमारे प्लेट्स हैं इसके ऊपर वो रखेंगे और यहाँ पर हम नेफे पर एक सिलाई लगाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि डोरी पर सिलाई ना लगने पाए। अगर डोरी पर सिलाई लग जाएगी तो वो अच्छे से बांधने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से सेट करते हुए हमारी ये जो नटें आई हैं, ये जो हमारी गैदरिंग्स आई हैं, अच्छे से इसके अंदर पैक हो जानी चाहिए। इसके अंदर सारी की सारी इसके अंदर अच्छे से दब जाएँ। तो इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। और जो हमारी डोरी है, हम रेडीमेड डोरी जो लगाते हैं उसके छोर इस तरह से निकलने लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, एक माचिस की तीली लेकर इसको अच्छे से यहाँ से हम हल्का हल्का जला लेंगे तो ये छोर फिर हमारे निकलेंगे नहीं। तो हम नेफे पर सिलाई लगाएंगे। ये हम ध्यान रखेंगे कि डोरी बिल्कुल भी ना दबने पाए। ये देखिए डोरी मेरी इधर उधर अच्छे से सरक रही है, इधर उधर जा रही है। इसका मतलब ये डोरी नहीं सिली है, अच्छे से दोनों तरफ को सरक रही है। ये हमारे 4 और 5 नंबर के गोपाल जी का घेरा बन के रेडी हो गया है। ये जो हमारी प्लेट वाली ड्रेस बनाते हैं हम, उससे बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा, इसका बिल्कुल अलग लुक आएगा। बनाने में थोड़ी परेशानी होगी लेकिन धीरे धीरे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। इस तरह से ये हमारे 7 और 8 नंबर के गोपाल जी की पोशाक इस तरह से आपको दिखा देती हूँ एक बार मैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही देखने में ये सुंदर भी लग रही है। इस तरह से हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसकी चोली बना लेते हैं, यानी हम इसका ऊपर वाला पार्ट अब बना लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी फ्लेयर्स आ गई हैं और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। चलिए तो ड्रेस तो हमारी सुंदर सी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए आप, इस तरह से इसमें फ्लेयर्स आई हैं। और ये हमारे छोटे वाले गोपाल जी की ड्रेस भी बनकर रेडी हो गई है। ये रही, इसमें भी हमने नेफा लगा लिया है और डोरी को भी जोड़ लिया है हमने। तो इस तरह से ये भी बनकर हमारी रेडी हो गई है। चलिए तो हम दोनों की चोली बना लेते हैं और दोनों का मेजरमेंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए आप, ये चोली बनाने के लिए मैंने इतनी लंबी एक पट्टी कट करके रखी हुई है, जो मैंने 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई ली है। तो इसकी जो लेंथ ले रही है मैं 16 इंच, इसकी लेंथ है 16 इंच। इसकी लेंथ ले ली है मैंने 16 इंचज़। और मैं इसकी चौड़ाई आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो चौड़ाई मैंने लिया है यानी 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच। तो 16 इंच जो लंबी ली है मैंने, ये 7 और 8 नंबर के गोपाल जी के लिए ली है। और एक और स्ट्रिप मैंने कट करके रखी हुई है। तो इसकी जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 10 इंच, और इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। इसकी भी चौड़ाई 1.5 इंच, इसकी लंबाई 10 इंच और इसकी लंबाई 16 इंच। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक स्ट्रिप रेडी करनी है। उसके लिए हम एक बार इधर से इस तरह से करेंगे, हम एक बार इधर से मोड़ेंगे इस तरह से। और ये हमारी जो पट्टी है उसकी ये सीधी साइड है। फिर हम इसकी जो उल्टी साइड है उसको इस तरह से रख कर एक बार इधर से मोड़ेंगे और एक बार हम इधर से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़कर यहाँ पर मिलाकर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। चलिए तो मैं एक आपको सिल कर दिखा देती हूँ और दूसरी मैं सिल लूँगी। फिर इस तरह से यहाँ से पकड़कर देखिएगा, अभी मेरी दोनों स्ट्रिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। ये हमारे छोटे वाले गोपाल जी के लिए और ये हमारे बड़े वाले गोपाल जी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है इसको हमें बीच से पकड़ना है, इस तरह से फोल्ड करना है इसको 2 बार। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इसे बीच से कट कर देना है। ये देखिए मैंने इसको बीच से कट कर दिया। तो ये हमारे पास 2 स्ट्रिप हो गई हैं। उसके बाद हम बड़ी वाली को भी पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़कर इसको भी हम बीच में से कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये भी हमारी 2 स्ट्रिप रेडी हो गई हैं। ये भी 2 हो गई हैं और ये भी 2 हो गई हैं। चलिए तो हमें अब चोली में, ड्रेस में यानी घेर में अटैच करेंगे। अब देखिए आप, सबसे पहले तो हमने बड़े वाले गोपाल जी के यानी बड़े वाले बाबू की ड्रेस ले ली है। उसके लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर बना लेंगे, मोड़कर बीच से मोड़कर
हम इस तरह से इसका एक सेंटर बना लेंगे। ये हमारा सेंटर पे एक मार्क हो गया है, अच्छे से लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर का मार्क होने के बाद हम इस सेंटर से 1 इंच इधर एक मार्क लगाएंगे। ये हो गया एक मार्क, और 1 इंच हम दूसरी साइड को एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। ये जो हमारे 1 इंच पे 2 मार्क लगे हैं, ये जो हमें अपनी स्ट्रिप्स लगानी है इन्हीं दोनों मार्क्स पर लगानी है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमें अपनी एक स्ट्रिप लेनी है, और जहाँ पर हमने नेफी की सिलाई लगाई थी नीचे, वहाँ पर हमें इसे दाब कर इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से यहाँ पर। और इसी तरह से हम दूसरी को भी, स्ट्रिप को भी अपने को पकड़कर यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे दोनों स्ट्रिप पर। चलिए तो मैं सिल लेती हूँ जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है। इस तरह से हम स्ट्रिप्स को रखेंगे, इतना नीचे रखेंगे जहाँ पर हमारी सिलाई में अच्छे से दब जाएं। इस तरह से। तो डोरी पर सिलाई फिर से नहीं लगानी, हमें सिर्फ नेफे के नीचे नीचे वाले साइड पर सिलाई लगानी है। और फिर हम सिलते हुए आगे तक आएंगे, और जहाँ पर हमारा दूसरा मार्क है वहाँ पर हम दूसरी स्ट्रिप को रखकर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ड्रेस के नीचे लगाया हमने दूसरी स्ट्रिप को इस तरह से। आप ये ध्यान रखें वो सिलाई से नहीं, सिलाई पे रहे, सिलाई इस पे लगनी चाहिए, सिलाई बिना लगे नहीं रह जाए। तो इस तरह से मैंने इस पर लगा ली है, और मैं यहाँ से घुमाकर इस पर डबल सिलाई लगा लूँगी जिससे ये अच्छे से पकी रहें। इस तरह से देखिए आप, ये दोनों स्ट्रिप्स मेरी अब इस तरह से सिल गई हैं, सिलकर रेडी हो गई हैं। अब हम छोटे वाले गोपाल जी की ड्रेस लेंगे, उसमें भी इसी तरह से हम दोनों स्ट्रिप्स को जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से हमने 4 और 5 नंबर के लिए और 7 और 8 नंबर के लिए गोपाल जी के लिए एक ही साथ ड्रेस बना दी है। इसमें भी हम इसका सेंटर निकालेंगे पहले। इस तरह से ड्रेस को हमने फ़ोल्ड किया, इस तरह से इसका सेंटर बन गया। और सेंटर बनने के बाद हम इसमें 1 इंच नहीं, 1 इंच से कम ही, बस थोड़ा थोड़ा हल्का, इससे थोड़ी थोड़ी दूर, दोनों सेंटर के दोनों साइड से बस हल्का हल्का दूर, यानी 1 इंच से कम पे ही अंदाजे से बस इतनी इतनी दूर हम एक एक निशान लगा लेंगे, अंदाजे से बस थोड़ा थोड़ा दूर ही, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा दूर हम एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम दोनों स्ट्रिप्स को लगा लेंगे जैसे मैंने दूसरी वाली ड्रेस में लगाया। देखिए तो गाइस, अब आप, ये हमारी स्ट्रिप्स बनकर अब रेडी हो गई हैं। तो ड्रेस अब हमारी इस तरह की लग रही है। प्लेट्स हमने इसमें नहीं डाली हैं, इसमें हमने गैदरिंग्स डाली थी, तो ये कितनी प्यारी लग रही है। तो ऊपर हमने ये स्ट्रिप्स लगा ली हैं, स्ट्रिप्स हमारी लगकर रेडी हो गई हैं। जो ये स्ट्रिप्स हमने लगाई हैं, अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। इसमें हम फ्रिल बनाकर, नेट की फ्रिल बनाकर लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये नेट का एक पीस ले लिया है, जिसकी मैं लेंथ आपको दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 9 इंच, जो मैंने 9 इंच इसकी लेंथ ली है, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। इसकी चौड़ाई हम 2 इंच ले रहे हैं। तो हमें इस तरह से मेज़रमेंट करनी है। ये जो हमारी स्ट्रिप है, इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको करेंगे डबल करने के बाद जो हमारा ये बैक में उल्टा वाला पार्ट है, ये इससे हम 1/4 इंच इसको इस तरह से कुछ 1 से कम, यानी 1/4 इंच के करीब इससे नीचा निकाल देंगे लंबा। इससे 1/4 इंच लंबा निकालने के बाद इस तरह से ये हमारा फोल्ड होकर डबल फोल्डेड हो जाएगा ऊपर से डबल फोल्डेड होने के बाद हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पे आगे और 1.5 इंच पे ही हम उसी तरह से उसी मार्क पर हम पीछे भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक मार्क हो गया स्ट्रिप पे, ये इस तरह से। तो दोनों स्ट्रिप पे हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने नेट की फ्रिल बनाने के लिए नेट का पीस कट करा किया हुआ है, इसे हम डबल करेंगे इस तरह से। इस तरह से डबल करने के बाद यहाँ पर हम एक कच्ची सी, यानी लंबी चाल की सिलाई लगा लेंगे। चलिए तो मैं सिल लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पर हम इसको रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी मुड़ी वाली किनारी है उस पर नहीं लगानी है, जो हमारी ओपन इस तरह की ये ओपन वाली साइड है उस पर हमें सिलाई लगानी है।
तो ध्यान से, तो इस तरह से हमारी जो ओपन वाली साइड थी उस पर ही हमें सिलाई लगानी है, जो हमारी जिधर से हमारी बंद वाली साइड थी उधर नहीं लगानी है। तो इस तरह से ये मेरी सिलाई लग गई है। तो हम धागे को कट कर लें। तो इस तरह से हम दो में से एक धागा पकड़कर, एक को पकड़कर हम खींचेंगे। इस तरह से हमारी ये फ्रिल सी बन जाएगी। इसमें ये गैदरिंग्स हमारी इकट्ठी हो जाएंगी। दोनों तरफ से हम बराबर कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने अपनी स्ट्रिप पर मार्क किए थे उनके अकॉर्डिंग हम इसे चेक कर लेंगे मेजरमेंट ठीक है या नहीं। इस तरह से हम अपनी स्ट्रिप को लाएंगे और इतनी गैदरिंग्स हमें चाहिए जितनी हमारी स्ट्रिप पर हमने मार्किंग की हुई है। तो हम थोड़ा सा और खींच लेंगे। ये रहे दोनों साइड से धागे पकड़कर। ये देखिए अब ये, और अच्छे से इनको चारों बीच में से हर जगह से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से बराबर हो गई है। उसके बाद हम इन्हें स्ट्रिप पे इस तरह से सिलेंगे। चलिए तो मैं सिल लेती हूँ। ये हमारी यहाँ, अब हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसे हम स्ट्रिप के नीचे रखेंगे। इस तरह जब हमने फ्रिल पे सिलाई लगाई थी उसे हम स्ट्रिप के नीचे दाब देंगे। ये इस तरह से। अब चालू कर। ये इस तरह से हमें जो है, जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वो ही हमको इसके अंदर लेनी है। स्ट्रिप के जो किनारी है वो नहीं लेनी है। तो ये इस तरह से सिलाई लगाते लगाते हम आएंगे। इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। और जो ये यहाँ पर भी हमारा इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसका नेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी हम इस स्ट्रिप की इस तरह से नीचे लगा देंगे और सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब देखिए आप, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये हमने इसको इस तरह से बैक साइड पर हमारी ये सिलाई गई है उल्टी साइड पे। ये सीधी साइड इस तरह से फ्रिल लग के आई है और जो हमने मार्किंग की थी उससे लेकर और इस वाली मार्किंग तक हमने इसे सिल लिया है। जो हमारे दोनों पार्ट थे वो हमने नीचे, ऊपर और नीचे वाला नीचे इसके दबा दिए हैं। और इस तरह से जब ये फोल्ड होकर आएगी तो ये इसलिए इस तरह से हो जाएगी। तो मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। देखिए आप, एक में तो हमारी में इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। तो मैं एक बार अब दूसरी में भी बता देती हूँ कि इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से ये हमने ये धागे को खींच खींच कर इसको फ्रिल को बना लिया है अपने को। इस तरह से फ्रिल हमारी बन गई है। तो उसके बाद जब हम इसको लगाएंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला जो हमने सिलाई करी जिस पे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी इस तरह से दबाएंगे हम यहाँ पर और तब हम सिलकर लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह इसको भी मैं सिलकर आपको दिखा देती हूँ। ये है उस मार्क पे रख कर इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को भी नीचे की तरफ इस तरह से दबाते हुए और स्ट्रिप के नीचे दबाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलाई करके इसको दबा लेते हैं, फिर हम आगे सेट करेंगे अच्छे से इस तरह से। फिर जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है उसको हम सेट करके अच्छे से स्ट्रिप के नीचे दबा लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला दोनों को एक जगह मिलाकर अब हम अपनी सिलाई का यहाँ पर एंड कर देंगे। इस तरह से सिलाई को अच्छे से हम पक्का कर देंगे और ये हमारी ड्रेस बनकर अब हो गई है रेडी। ये देखिएगा, इस तरह से मेरी ड्रेस बनकर हो गई है रेडी। और हम गोपाल जी को पहनाएंगे तो पहनाने में बहुत सुंदर लगेगी।
तरह से पहनाने के बाद ये ड्रेस हमारी कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह से मैंने बड़ी वाली ड्रेस में लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से सेम उसी पैटर्न में हम छोटी वाली ड्रेस में भी लगा लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये स्ट्रिप को पकड़ा और जो मेरा ये बैक वाले पार्ट में जो नीचे जहाँ से सिल्के लगी हुई है वहाँ से मैंने इसे 1.25 इंच नीचे किया और 1.25 इंच नीचे करने के बाद इस तरह से मेरा डबल फोल्ड हो गया है और ऊपर से हम 1 इंच से भी कम यानी यहाँ पर 0.75 इंच यानी 0.75 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और वही मार्क हमारा पीछे हो जाएगा और इस मार्क पे हम अपनी फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए तो ये हमारा बीच में 1.5 इंच का मार्किंग हो गया है। उसके बाद मैंने इसी तरह से नेट की 2 स्ट्रिप्स काटी हुई हैं। जैसे कि एक स्ट्रिप है, इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 4.5 इंच, 1.5 इंच बीच में से आ रहा है तो उसका 3 गुना ले लिया है मैंने यहाँ पर 4.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ 1.25 इंच के करीब। बस 1.25 लेनी है, 1 इंच भी काफ़ी होगी। उसके बाद मैं इसको भी बिल्कुल सेम पैटर्न में करूँगी, इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम एक लंबी चाल से यानी कच्ची सिलाई लगा लेंगे, उसमें फ्रिल डाल के जैसे मैंने उस वाली ड्रेस में सिला था बिल्कुल वैसे ही सिल लेती हूँ इसी पे मैं दोनों को। तो अब ये देखिए आप, मेरी दोनों ही पोशाकें बनकर रेडी हो गई। इस तरह से ये ऊपर की मेरी स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं, इस तरह से फ्रिल बन गई हैं दोनों में ही, और ये नीचे से भी इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। दिखा देती हूँ, हमारे गोपाल जी आ गए हैं। उसके बाद हम इन्हें ड्रेस ये पहनाएंगे ये इस तरह से। अगर आप लोगों को ये ड्रेस अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम ये इस तरह से एक स्ट्रिप हमारी अपोजिट, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक को इस डायरेक्शन में रखकर अच्छे से हम यहाँ पर पहना देंगे। और ये जो हमारी है डोरी, इसको हम इधर से इधर और इधर से इधर करके आगे से ले जा करके दोनों को इस तरह से बांधेंगे तो ये लूज़ नहीं होगी और स्ट्रिप्स हमारी अच्छे से दबी रहेंगी। तो इस तरह से हम बांधेंगे। इस तरह से हमने इसमें नोट लगा दी है और ये अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो जो मैं इनकी पगड़ी बनाऊंगी वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखें। इससे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं इसकी इन दोनों ही ड्रेसेस की उनकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पगड़ी बनाऊंगी।